हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है दोस्तों दीपक और आप देख रहे हो दीपक स्टेशनरी आइडियाज़। तो दोस्तों आज की वीडियो ये खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज मैं दोस्तों लेके आया हूँ कुछ स्टेशनरी का सामान और कुछ गिफ्ट का सामान। दोनों टाइप का मैं आज सामान लेके आया हूँ और दोनों टाइप का सामान मैंने अपनी दुकान में सजाया है। तो आज मैं आपको बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग दुकान में सामान लाते हो तो किस तरीके से सजाओ, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं कि किस तरीके से दुकान में सामान को सजाना चाहिए। देखिए ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, सजाता तो हर कोई अपनी दुकान को जब वो सामान लेके आता है, लेकिन मेन बात ये है कि जब आप अपना दुकान का सामान लेके आते हो तो जो नया सामान है वो कोशिश करते हो कि आप सामने रखो, क्योंकि वो जल्दी बिके। क्योंकि ऐसा हमारे अंदर खुद से कोशिश होती है कि जो नया सामान होता है वो फटाफट निकल जाए, और पुराना सामान क्या होता है पीछे दब जाता है, वो दबा का दबा रहता है और उसमें धूल चढ़ती रहती है, वो पुराना हो जाता है। तो वो कई बार क्या होता है हमें सेल में निकालना पड़ता है या फिर वो बिकता ही नहीं है। उसके जो रेट है, मान लो कोई 350 रुपये की चीज़ है और उसमें धूल लग गई, वो इतनी उसकी बुरी दशा हो गई कि वो 100 रुपये का नहीं निकल पाएगा। तो उसे क्या है आपको सेल में या फिर डिस्काउंट दे के आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति ना आए, किस तरीके से अपनी दुकान को सजाना चाहिए, दोनों चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक भाई का कमेंट आया था मुझे कि हमें किस तरीके की पेन रखनी चाहिए अपनी दुकान पे। अब क्योंकि टीचर डे आने वाला है, उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी कि टीचर डे में कौन कौन से पेन रखनी चाहिए। लेकिन मैं कौन कौन से पेन अभी लेके आया हूँ वो पेन मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी क्या क्या गिफ्ट का सामान लाया हूँ ये भी चीज़ आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के संग जुड़ जाइए, क्योंकि स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड हमारी दुकान है और इसके बारे में जितनी हो सके नॉलेज हम दूसरों से पूछ के खुद के एक्सपीरियंस से हम आप तक शेयर करते हैं। चाहे वो दुकान किस लोकेशन पर खोले, क्या क्या सामान रखे, इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए एंड अदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैंने वीडियो बनाई है, कम से कम 160 से ज़्यादा वीडियो अभी तक मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आप लोग सारी वीडियो देखो क्या क्या सामान हमें रखना चाहिए। तो वीडियो में मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ कि क्या क्या सामान मैं आज लेके आया हूँ, अपनी दुकान को कैसा रूप मैंने दिया है, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पेटी में क्या है। इसमें से आधे से ज़्यादा सामान मैंने निकाल दिया है, क्योंकि कुछ कस्टमर की डिमांड थी कि हमें ये वाला सामान चाहिए, तो हमें पेटी खोलनी पड़ी आपको दिखाने से पहले ही। तो अभी इसमें मैं कौन कौन से पेन लेके आया हूँ सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। डॉम्स का देखो एक दोस्तों, ये इनेक्सो करके क्लासिक पेन है जो कि 10 MRP का है। बॉल, और ये शायद बॉल पेन है, हाँ ये बॉल पेन है। बाकी इसका जेल भी आता है शायद, ये देखिए बॉल पेन लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉल पेन है। बाकी इसका ब्लू भी आता है और ब्लैक भी आता है। ये दोनों ही पेन बहुत शानदार है। अगर आपने अपनी दुकान में नहीं रखा है तो आप लोग ये वाला पेन अपनी डॉम्स की एजेंसी से मंगा लो, और इसका तो आप पूरी पेटी भी मंगा लोगे ना वो भी बिक जाएगी, क्योंकि इसकी सेल भी अच्छी है और इसका लुक भी बहुत बढ़िया। आपको एक पेन निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए लुक भी बहुत बढ़िया लग रहा है और ये है भी बहुत बढ़िया। 0.7 mm की लीड में निब में ये पेन आ रहा है और आप लोग ये पेन रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बटन जो रखे हुए हैं। ये क्राफ्ट के आइटम मैं आपको इसकी अलग वीडियो दिखाऊंगा। क्राफ्ट के आइटम में ये बटन वगैरह बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, तो इसलिए मैं 3-4 पैकेट इसके भी लेके आया था। उसके बाद बात करते हैं कौन सा पेन दूसरा है। एक ही आता है डॉम्स का, ये देखिए दोस्तों, ये स्पेलिंग भी पढ़नी नहीं आ रही है इसमें, ये स्पेलिंग है इनिक्स क्लिक करके पेन है, ठीक है ना। ये 5 रुपये MRP का पेन है। 5 रुपये मतलब 5 रुपये का एक पेन है, 30 रुपये MRP है टोटल। 6 पेन है इसमें टोटल, नहीं 5 पेन है, हाँ। तो ये भी 0.7 mm में है और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इस समय, तो इसके मैं कम से कम 10-20 पैकेट लेके आ गया हूँ इस वाले पेन के। उसके बाद बात करते हैं अगले पेन। ये है दोस्तों मॉन्टेक्स का। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अभी टीचर डे आने वाला है, तो उसके लिए कई बार बच्चे ना रेड पेन के अलावा दूसरे पेन भी देने की कोशिश करते हैं टीचर को, तो पर्पल और पिंक की डिमांड आती है, तो इसलिए पर्पल का ये 1-2 पैकेट लेके आया हूँ। उसके बाद बात करते हैं इसकी। ये है दोस्तों हाइलाइटर। एक 25 या 20 रुपये का हाइलाइटर आपने देखा होगा, लेकिन 10 रुपये का हाइलाइटर है। फ्लेयर का क्रिएटिव नाम से आप इसको ला सकते हो। और ये देखिए दोस्तों 10 रुपये का एक पेन है, 5 पीस आते 50 रुपये के। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले जो हैं ये पेन तो सारे एक तरीके के हैं। उसके बाद मैं ये थोड़ी बहुत लीड पेंसिल लेके आया था। ये इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं पंचिंग मशीन, कंगारू की लेके आया हूँ। इसके अलावा दूसरी कंपनी ख़राबी निकलती रहती है, कंगारू का 52 है ये। बाकी इसके बाद बात करते हैं इस वाले पेन की। देखिए एक पेन ये है,
बहुत ही बढ़िया ये डिज़ाइन भी लगा मुझे और है भी बढ़िया। ये हाउजर जर्मनी का ऑटो क्लिक नाम से आता है। आप लोग देख सकते हो, एक पेन निकाल के मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके का इसका डिज़ाइन, ये देखिए, बहुत ही शानदार डिज़ाइन है इसका। और अभी ये मैं एक डब्बा लेके आया था, उसमें से 2-3 पीस बिक भी गए हैं और इसलिए मुझे लगा हाँ भाई ये बढ़िया पेन है। ये मैं पहली बार रखा था। दोस्तों जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग टेक लेके बना रहा हूँ। कारण ये है कि दुकान पे बार बार कस्टमर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसमें ना मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत हो जाता है कि अचानक कोई कस्टमर आता है, उसके सामने ना बोल नहीं पाता हूँ मैं अच्छे से, तो बार बार मुझे कैमरा नीचे रखना पड़ता है। फिर कम से कम 10-15 मिनट कोई ना कोई कस्टमर रुकता है, उसके बाद फिर स्टार्ट करना पड़ता है, तो भूल जाता हूँ क्या बता रहा था मैं। तो हाँ, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें दिखा दी थी। उसके बाद में पेंटोनिक के पेन लेके आया था, जो कि ये फॉरएवर पेन है, ये एवरग्रीन पेन कह सकते हैं, जो कि हमेशा चलते हैं। देखिए लुक कितना मस्त लग रहा है पेंटोनिक पेन का, ये देखिए। तो आप ये पेन लेके आओ। बाकी मैं लेके आया हूँ डॉम्स का, ये देखिए डॉम्स की ये ड्राइंग कॉपी है। और बाकी अलग अलग दूसरे ब्रांड के भी लेके आया हूँ थोड़े मोटे में। मैं आपको एक अपना, इसमें जो सबसे मोटा आता है, ये साइज़ देख रहे हो आप इसका, ये इस साइज़ में आता है। और इसकी MRP की बात करें तो ये कम से कम 59 मतलब 60 MRP का मान लो, कम से कम ये 40-50 रुपये का देना है। इसके पेज थोड़े डाउन लेंगे, लेकिन यह है कि थोड़ा मोटा है। जिसको चाहिए कि हाँ भाई हमें सस्ते में मोटी पेज वाली ड्राइंग कॉपी चाहिए, उसको हम ये दे सकते हैं पैसन की। बाकी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दुकान का लुक। ये है बैक साइड वाला एरिया, जहाँ पे ऊपर मैंने 2 वहाँ पे इस तरीके से चार्ट लटकाए हैं, जिस पे आपको दिख रहा होगा, ये बॉडी पार्ट्स वाला है और ये हिंदी वर्णमाला का है। तो इससे ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारी दुकान पे ये मिलता है, ठीक है। तो आप अपनी दुकान पे क्या करो, इस तरीके से आप अलग अलग ब्रांडिंग कर सकते हो। तो ये जो जगह ऊपर खाली देख रहे हो, यहाँ पे मैं सब लगाऊंगा धीरे धीरे, चाहे ये हो चाहे अलग टाइप के हो, सारी यहाँ पे चीज़ें मैं लगाऊंगा। बाकी आप पीछे देख सकते हो, ये देखिए नीचे भी मैंने रखे हुए कुछ ये थर्माकोल जो है मैंने पीछे रखे हुए हैं, क्योंकि नीचे कभी कभी चूहा काट लेता है, तो ऊपर मैंने रखे हुए हैं। कुछ थर्माकोल मैं आज लेके आया था, तो कुछ मैंने ऊपर रख दिए, कुछ नीचे रखे हुए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल के लिए भी लोग आ रहे हैं, तो उसका सामान भी जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, चिंता मत करो आप लोग। बाकी इस तरीके से मैंने वहाँ पे सामान सामने रखा हुआ है। आइए दिखाता हूँ मैं इस रैक पे मैंने क्या क्या रखा हुआ है। देखिए ये सामने वाली रैक आप लोग सोच रहे होगे बहुत खाली खाली लग रही है। हाँ, ये खाली इसलिए है क्योंकि अभी कॉपियाँ सेल नहीं हो रही है, जिस कारण मैं पैसा कॉपियों में लगा भी नहीं रहा हूँ। तो जितनी कॉपी अपने पास पड़ी हैं यही बिक रही है। मैंने कोई भी कॉपी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई हिंदी की 30 रुपये की कॉपी लेने आएगा और उसे नहीं मिलेगी। कॉपी आप कोई सी भी कितनी भी रेट की लेने आओ, 200 रुपये तक आपको कॉपी ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन यह है कि हाँ भाई मैंने उस कॉपी के कम पीस रखे हैं। आप लोग देख रहे होगे अलमारी खाली खाली सी नज़र आ रही है, नीचे तक की भी। ये देखिए नीचे तक मैंने रखी हुई है। लास्ट में जो कॉपी रखी हुई है 3-in-1 कॉपी है, वो 60 वाली, 30 वाली, 20 वाली, 10 वाली, इस तरीके से। क्योंकि मुझे अपनी दुकान का पता है कि मेरी दुकान में कॉपियाँ कौन सी कितनी बिकती है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉपियों पे मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करा है। उसके अदर साइड में अगर हम जाएंगे तो इस तरीके से मैं आज यहाँ पे गिफ्ट का जो सामान लेके आया था, 20 रुपये की कॉपी। अभी मेरी एक 3-in-1 कॉपी 20 वाली बिक गई। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये वाला साइड देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं आज गिफ्ट का सामान लेके आया था। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने गिफ्ट का सामान सेट करा हुआ है पूरा। वाटर बोतल क्या क्या, ये सारे बॉक्स वगैरह हैं। इधर आप लोग देख सकते हो, इधर टिफ़िन बोतल है, नीचे डॉल सेट हो गया, ये बैट बॉल हो गया, इधर गाड़ी वगैरह हो गई। और इस तरीके की देखिए कितनी क्यूट डॉल है, ये भी मैं आज लेके आया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ी महंगी है, देखिए 240 रुपये की है, जिसे मैं कम से कम 180 रुपीज़ की मैं सेल करूँगा, ठीक है ना। आप लोग अपनी दुकान पे गिफ्ट में कितने % का डिस्काउंट देते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है ना। बाकी इस तरीके से मैंने अपनी दुकान को सजाया है। बाकी उस एरिया में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया बनाया है, देखो मेरी दुकान पे जो ये वाला एरिया है वो है गिफ्ट का। उस वाले एरिया में देखो ये बीच में स्टैंड लगा रखा है, उसके जो उधर वाला है वो स्टेशनरी का है। स्टेशनरी का आधे से ज़्यादा मटेरियल तो ये हैंगर में ही आ गया है। हैंगर भी ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हैंगर है। बाकी दोस्तों जो मैं गिफ्ट का सामान लेके आया था, उस गिफ्ट के सामान में से मैंने ऑलमोस्ट सामान लगा दिया है। लेकिन मैंने किस तरीके से अपनी दुकान में पुराने आइटम को भी सामने रखा, नए आइटम को भी। मैंने क्या करा, पूरी दुकान को साफ़ करा और जो नया आइटम है उसको तो सामने रखा ही है। जैसे कि मान लीजिए ये नया आइटम था, ठीक है, ये है पिगी बैंक।
ये है लोहे के मेटल के पिगी बैंक, जो कि लड़के का डिज़ाइन और लड़की का डिज़ाइन दोनों मैंने रखा हुआ है सामने। इसके जो और पार्ट्स हैं, जैसे मान लो 1-2 पार्ट तो मैंने यहीं पे रखे हुए हैं, लेकिन इसके जैसे मैं 5-6 पीस ले गया था, और पीस मैंने क्या करा, इस तरीके की पॉलीथीन बना के उसमें पैक कर रखा है। आप लोग एक पॉलीथीन ये देख रहे होगे, एक पॉलीथीन वो देख रहे होगे, तो 2 पॉलीथीन में मैंने, जैसे मान लीजिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए वहाँ पे ये सामने बनाना वाला, ये आपको फ्रूट वाला वो दिख रहा होगा एक पॉलीथीन ना, जिसमें नकली फ्रूट रखे हैं या फिर ये इस तरीके का किचन मटेरियल वाला रखा है, तो इसके सामने दिखाने के लिए 2-2 पीस यहाँ रख दिए। बाकी पीस मैंने क्या करा है, सब पॉलीथीन में पैक कर रखा है, जिससे क्या होगा कि मेरा सारा मटेरियल गंदा नहीं होगा, क्योंकि धूल वगैरह चलती है दुकान पे, बहुत ज़्यादा धूल बैठती है, जिस कारण क्या होता है हमारी दुकान में चीज़ें ख़राब होने लग जाती है, या फिर आपकी दुकान में पूरे शीशे वीसे लगे हों जिससे आपकी दुकान पे धूल ना आए। लेकिन हमारी दुकान तो सामने से खुली है, जिस कारण हमें क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को साफ़ रखने के लिए इस तरीके की पॉलीथीन में रखना पड़ता है। कुछ सामान दिखाने के लिए सामने लगा दिया, बाकी कुछ सामान दिखाने के लिए सामने लगा दिया, बाकी सामान अपने पॉलीथीन में पैक कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपनी दुकान में सामान रखते हैं। और जो पुराना सामान है, इससे क्या है, पुराना सामान भी सामने दिखता रहता है, और नया सामान भी, जो खाली जगह होती रहती है वहाँ पे हम नया सामान रखते रहते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, इस तरीके का आप ये ड्रम रख सकते हो, ठीक है। गिफ्ट में क्या क्या मटेरियल लाया हूँ, देखिए ये हैंडीक्राफ्ट मटेरियल है, ये हैंडीक्राफ्ट मटेरियल है ऊपर जो आप लोग देख। बाकी आप लोग इधर देख सकते हो, इस तरीके के पिग्गी बैंक वगैरह लेके आया था, ये हेलीकॉप्टर लेके आया था, ठीक है ना। बाकी इधर आओगे तो आप लोग देख सकते हो ये कितनी सुंदर डॉल है, ठीक है ना। तो ये डॉल वगैरह मैं लेके आया था, इस तरीके की अलग अलग डॉल। देखो एक तो ये है जिसमें कि ये नॉर्मल है, एक ये वाली है जो कि जिसमें छोटे छोटे हॉर्स बने हुए हैं, जिन्हें यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के बने हुए हैं, तो ये भी लेके आया था। ये जबकि एक हार्ड प्लास्टिक आप लोग देख सकते हो, ये हार्ड प्लास्टिक है, इसीलिए इसका रेट थोड़े ज़्यादा है, 240 रुपये। पर ये 240 की नहीं सेल करूँगा, 180 की सेल करूँगा। और भी बहुत सारा मटेरियल है दुकान में जो मैं लेके आया था, आप लोग देख सकते हो। मैं पूरी दुकान को एक बार दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके की मैंने गोल वाली कॉम्बो भी रखी, ये भी बिक जाती है। और इस तरीके की छोटी घड़ी, बड़ी घड़ी, ठीक ना, इस तरीके मतलब सारे आइटम आपको दुकान पे रखने हैं कि जो गिफ्ट वगैरह में सेल हो जाए। ये यहाँ पे सारा डॉम्स का मटेरियल हो गया। अभी भी स्टेशनरी का कई आइटम है जो मुझे रखना है, सजाना है, ये पेटीएम में पड़ा हुआ है। और ये हो गया स्टेशनरी का, ठीक है। बाकी कई सामान, इसके बगल में एक और दुकान है जो कि जिसमें हम लोग अपनी दुकान का जो वैसा मटेरियल होता है, जैसे ये अभी ये पॉलीथीन यहाँ मैं लेके आया हूँ। अब ये पॉलीथीन जब यहाँ पे और सामान आ जाएगा तो ये पॉलीथीन उस वाले रूम में चले जाएगी। उसको हमने गोदाम टाइप का बनाया है, उसमें जैसे हमारा जो मटेरियल होता है दुकान में ज़्यादा तो हम उधर रख देते हैं। तो ये दो पन्नी अभी जो दिख रही हैं आपको, ये उधर ही चली जाएंगी, थोड़ी उससे दुकान में जगह बन जाएगी। देखो अपनी दुकान में आप लोग बहुत ज़्यादा घिच-पिच करोगे तो सामान क्या होगा, आप लोग भूल जाओगे कि कौन सा सामान मैंने कहाँ पे रखा है। ये सामने वाली जो वॉल है, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इस तरीके से 2 चार्ट वहाँ पे भी लगा दिए हैं और इस तरीके से सारे पेन वगैरह यहाँ पे टांग दिए हैं। बाकी का कुछ सामान मैं आपको यहाँ पे अपने काउंटर पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं, ये आप लोग देख सकते हो, इस तरीके की मून बॉल वगैरह हैं, ठीक है। ये मून बॉल का मैं पूरा डब्बा लेके आया था। बाकी इस तरीके का आप लोग यहाँ पे इरेजर देख सकते हो, ठीक है ना। ये इरेजर चाहे लड़कियों वाले हो या लड़कों वाले हो, दोनों टाइप के इरेजर के डब्बे लेके आया था। बाकी इधर आप लोग देख सकते हो, इधर ये की रिंग वगैरह, की रिंग तो मैं बहुत टाइप की लेके आया हूँ। जैसे ये आप लोग देख सकते हो, इधर ये थोड़ी कार टाइप में, जो कार की रिंग होती है उस टाइप की की रिंग है। ये देखिए बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन है इसके, ठीक है ना। आप लोग दिख नहीं रहोगे अच्छे से, बहुत सारे कार के अलग अलग टाइप के की रिंग के इसमें डिज़ाइन है। बाकी इस तरीके से मैंने अपनी दुकान को सेट किया है। अभी भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेट करना बाकी रह गया, बस ये पेन वगैरह थोड़े बचे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं अपनी दुकान को सेट कर रहा हूँ या थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ, तुरंत कोई कस्टमर आ जा रहा है, उसको फिर दुकान में सामान देने में टाइम लग जा रहा है। फिर वो वीडियो भी, क्योंकि मेन पहले वीडियो है कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा पाऊँ कि मैं किस तरीके से अपनी दुकान को सजा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं सामान को थोड़ा सेट करूँगा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सेट करने के बाद रेट वगैरह भी डिसाइड करने पड़ते हैं। और देखिए दोस्तों, दुकान के सामने वाले हिस्से पे इस तरीके की एक रॉड लगी थी जिसपे मैंने सारे गुड्डे टांग दिए, और उसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे सारे छोटे मोटे टॉय वगैरह सब टांग दिए हैं। जिससे क्या है, मतलब इनके जो बाकी और भी पीस है, मतलब 7-8 पीस जो, और जैसे मान लो वो जो स्माइली दिख रहा है आपको, उसके 7-8 पीस सारे मैंने
पन्नी में पैक कर दिए हैं कि कोई भी कस्टमर आएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो और मैं सारे आइटम दिखा भी पाऊँ और उन्हें अगर कोई फ्रेश पीस चाहिए तो उसको मैं वो भी दे सकूँ। क्योंकि अगर मैं सारे पीस बाहर रख दूँगा उससे क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ धूल खाएगी चीज़ और धीरे धीरे वो चीज़ बिकती भी नहीं है। क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि हाँ भाई यही आइटम है इनकी दुकान में ना, बहुत दिनों से यही आइटम है, इसलिए वो बिक भी नहीं पा रहा है। तो इस कारण भी चीज़ फिर आपकी बिकनी बंद हो जाती है। तो आप कोशिश करो कि दुकान में साफ़ सफाई रहे, जिस कारण देखो अभी कोई भी चीज़ है, मान लीजिए ये है, ये पूरा साफ़ है तो कोई भी ग्राहक आएगा तो इसको ले जाएगा, लेकिन इस पर धूल होगी या बहुत दिनों से रखी है तो इस पर बहुत हाथ के निशान पड़ जाते हैं, बहुत बच्चे छूते हैं, ये मान लो इसमें काला कालापन आ गया तो ये बिक नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों जो आज मैं सामान लेके आया था अपनी दुकान के लिए, स्टेशनरी और गिफ्ट, वो दोनों मैंने दिखाया। स्टेशनरी का कई सामान ऐसा था जो मैंने सेट कर दिया और मैं भूल गया हूँ कहाँ पे रखा था, क्योंकि दुकान का साइज़ वही है और मैं कितना ही सामान लेके आ जाऊँ पता नहीं सारा सामान कैसे फिट आ जाता है, कहीं ना कहीं उस सामान की जगह बनी जाती है अपने आप। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, दुकान मान लो आपकी छोटी हो या बड़ी हो, सामान चाहे आप लाखों का ले आओ, कितने का ले आओ, सामान में दुकान में सारा सामान फिट आ ही जाता है, चाहे वो एक के ऊपर एक रखना पड़े, किसी भी तरीके से रखना पड़े। तो मैंने आज आपको गिफ्ट का सामान भी दिखाया और आपको मैंने स्टेशनरी का सामान भी दिखाया। अगर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में किसी भी चीज़ के रेट जानने हैं कि मैं कितने का बेचता हूँ, देखो मैं कितने का ख़रीद के लाया हूँ, ये वाले रेट मत पूछो। कारण उसका ये है कि हर जगह पे रेट उसके अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली शहर में रहते हो और कोई चाइनीज़ आइटम आपकी दुकान पे आता है तो वो आइटम अलग रेट का आता होगा, मेरी दुकान पे वो अलग रेट का आता होगा। कारण यही है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ऐड होता है उसमें। और मैं अपनी दुकान पे मान लीजिए कोई शॉर्पनर 10 का बेच रहा हूँ, हो सकता है कि वही शॉर्पनर कहीं और स्टेट में वो 15 रुपये का बिक रहा हो, 20 का बिक रहा हो, ठीक है। क्योंकि बिकने का मतलब ये है कि उतना महंगा भी पड़ा उसको। तो आप लोग हमेशा मैं कितने का बेचता हूँ ये पूछा करो कि मैं मैप जो है, पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप कितने का बेचता हूँ, 2 रुपये का बेचता हूँ, 1 रुपये का बेचता हूँ, या फिर चौक कितने के बेचता हूँ लोकल वाली। इस तरीके से जो आप नए दुकानदार हो इस चीज़ को आप पूछ सकते हो। तो आज मैंने नॉर्मली जो चीज़ बतानी थी मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि मैं कौन कौन सा सामान लेके आया था, सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई। देखो मेरा मकसद एक ही है, अपनी दुकान दिखाने का आपको वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग भी अपनी दुकान को सेट कर सको। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब हम लोग नई दुकान खोलते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से दुकान को सजाएं, किस तरीके से कस्टमर को दिखाना चाहिए, किस तरीके से अपनी दुकान में चीज़ों जब नई सामान लाए तो कैसे सेट करें, ठीक है। तो नए दुकानदार के लिए मेन वीडियो मैं बनाता हूँ। पुराने दुकानदारों को देखो, पुराने दुकानदारों को तो सब आइडिया है कि किस तरीके से बात करनी है, कैसे सजाना है सारी चीज़ें। तो मेरा चैनल जो बनाया गया है खासकर मेन न्यू शॉपकीपर्स के लिए है और उन दुकानदारों के लिए है जो नई दुकान खोलने की सोच रहे हो। क्योंकि मैं आज से 1.5-2 साल पहले भी मैं भी एक नया दुकानदार था और मुझे कुछ पता नहीं था। सारी चीज़ें मैंने मार्केट से सीखी, गलती करके सीखी, कुछ यूट्यूब चैनल से सीखी। एक चैनल है यूट्यूब पे ही बिज़नेस हब करके, अगर आप उस चैनल को जानते होगे और अगर मेरी वीडियो देखते होगे तो आपने उनकी वीडियो 100% देखी होगी। बिज़नेस हब करके वो चैनल है। वो जो भैया हैं, अमित नाम है उनका, और वो भैया भी हमारे शहर में रहते हैं और जिस होलसेलर से मैं अपना सामान लेके आता हूँ स्टेशनरी का, वहाँ से वो भी लेके आते हैं और हम लोग मिलते रहते हैं। तो उनसे भी मैंने कई चीज़ें जानी हैं कि क्योंकि मतलब फ़ेस टू फेस तो उनसे बहुत बात हुई है, लेकिन मैं उन बात होने से ज़्यादा मज़ा उनकी वीडियो देखने में आता है। क्योंकि फ़ेस टू फेस हम लोग इतनी वैसी बातें नहीं कर पाते हैं बिज़नेस से रिलेटेड कि हमें क्या बेचना चाहिए, लेकिन मैंने जो वीडियो देखी है, वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। उनका नाम अमित है और बिज़नेस हब करके चैनल है। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरी वीडियो देखते हो और आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो उनकी भी वीडियो देखना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।